हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगातार बदलते मौसम और कई क्षेत्रों में हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग केंद्र शिमला ने बुधवार को प्रदेश के हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश, गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की यह सक्रियता अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है और 11 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। लगातार वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, कच्ची पहाड़ियों के खिसकने, सड़कें बाधित होने, नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने तथा निचले इलाकों में जलभराव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को पहले से ही सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि मंडी और शिमला जिले के लिए कुछ स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, चंबा, सोलन तथा ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। विभाग का कहना है कि मानसून की सक्रियता के कारण दिन भर बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर अचानक तेज बारिश भी हो सकती है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जिन क्षेत्रों में पहले से ही मिट्टी में नमी अधिक है, वहाँ लगातार बारिश से भूस्खलन का खतरा और बढ़ सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिले के गुलेर में सबसे अधिक 50 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो इस अवधि की सर्वाधिक बारिश बताई जा रही है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि लगातार हो रही बारिश के कारण संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती है। कई स्थानों पर कच्ची ढलानों के धंसने, पत्थर गिरने और सड़कों के अवरुद्ध होने की आशंका है। निचले इलाकों में जलभराव और छोटी नदियों तथा नालों के जलस्तर में अचानक वृद्धि भी हो सकती है। ऐसे में विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने, पहाड़ी ढलानों के समीप अनावश्यक रूप से नहीं रुकने तथा खराब मौसम के दौरान यात्रा टालने की सलाह भी दी है। वाहन चालकों को भी विशेष रूप से सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो रही है और कई स्थानों पर घना कोहरा तथा कम दृश्यता भी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बहुत अधिक बदलाव नहीं होगा, लेकिन अधिकतम तापमान में पहले हल्की बढ़ोतरी और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। मानसून के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने व्यापक तैयारियां भी पूरी कर ली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और मानसून सीजन के दौरान सड़क संपर्क बनाए रखने तथा राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में देरी नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 15,500 कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जिनमें 11,137 बेलदार तथा 4,228 मल्टीटास्क वर्कर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1,156 विभागीय एवं निजी मशीनों को भी हर समय तैयार रखा गया है। इन मशीनों में जेसीबी, डोजर, टिप्पर, हाइड्रोलिक उपकरण और अन्य भारी मशीनरी शामिल है, जिनकी सहायता से भूस्खलन के बाद सड़कें खोलने, मलबा हटाने और यातायात बहाल करने का कार्य तेजी से किया जाएगा।